तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इसमें जो UFC 330 में इस्लाम मकाशेव वर्सेस इयान गेरी की फाइट हुई उसका पूरा ब्रेकडाउन मैंने बताया है। पूरी डायग्राम और एनालिसिस के साथ यहाँ पे टेक्निकल चीजें मैं लेकर आ रहा हूँ मेरे भाइयों। राउंड 1 से लेकर राउंड 5 तक यहाँ पे हर एक राउंड में कहाँ पे स्किल्स एड ऑन करने चाहिए थे, क्या क्या इस्लाम मकाशेव ने नए स्किल्स अनलॉक करे हैं, क्या इयान गेरी की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज थी कि नहीं, ये सब के बारे में मैं बताऊंगा। और जितने भी UFC देखने वाले बंदे हैं या फिर जो नए बंदे हैं उनको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये वीडियो रहने वाली है बिकॉज यूजुअली ऐसे ब्रेकडाउन्स बहुत ही कम देखने मिलते हैं मेरे भाइयों। बहुत सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो ऐसे ब्रेकडाउन करते हैं, पर ये डायग्राम के साथ मैं आप सबको इन डिटेल में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो जितना हो सके उतना हाइप कर देना मेरे भाइयों, और ऐसा UFC और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फाइट वाला। तो इस्लाम मकाशेव तो जीत चुका है, हम सबको पता है, पर इस्लाम मकाशेव कैसे जीते, यहाँ पे क्या क्या फाइट्स में उन्होंने चीजें करी जिसकी वजह से उनको जीत मिली है राउंड 1 से लेकर राउंड 5 तक। सबसे पहले हम राउंड 1 की बात करेंगे मेरे भाइयों। तो राउंड 1 में एक चीज यहाँ पे एनालिसिस निकल के आती है कि इस्लाम मकाशेव इयान गेरी को टेक डाउन करने की बहुत कोशिश कर रहे थे और प्रेशर अपना पूरी तरीके से इयान गेरी के बॉडी पे डाल रहे थे, पर यहाँ पे राउंड 1 से ही इतना प्रेशर केज के पास बना के रखा था। एक चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके बॉडी का वेट के कारण जो वो पुश लगा रहे थे वहां पे उसको बहुत सारी एनर्जी ड्रेन आउट फर्स्ट राउंड से ही होना चालू हो गई थी। और एक चीज इस्लाम मकाशेव की माननी पड़ेगी, इयान गेरी की इतनी रीच होने के बाद भी यहाँ पे उन्होंने ट्रायल किया कि लेग किक उसके फेस के ऊपर जा रही कि नहीं। हालांकि इयान गेरी ने उसको डिफेंड कर लिया था, पर इस्लाम मकाशेव ने अंदाजा लगा लिया था कि कौन से यहां से अगर किक लगाता हूं तो इयान गेरी के फेस के ऊपर लग जाएगी। तो ये फर्स्ट राउंड में ही एनालिसिस कर लिया था इस्लाम मकाशेव ने और ट्रैप बना लिया था। और फर्स्ट राउंड में इस्लाम मकाशेव जितना टेकडाउन्स के लिए जा रहे थे, इयान गेरी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, माउंट करने की कोशिश कर रहे थे इस्लाम मकाशेव, पर वो हो नहीं रहा था। ये इमेज में आप देख सकते हो कि जैसे ही इस्लाम मकाशेव सिंगल लेग टेकडाउन के लिए गए थे, इयान गेरी ने होल्ड अप कर लिया उसके वेस्ट को पकड़ के, एंड दैट वाज फॉर श्योर कि ये बहुत मुश्किल होने वाला था उसको टेक डाउन करने के लिए और वहां पे पॉइंट्स लेने के लिए। तो ये तीन चीज मेजोरिटी निकल के आई फर्स्ट राउंड के अंदर। एक तो इस्लाम मकाशेव को अंदाजा लग गया था कि रीच का एडवांटेज इयान गेरी को है, तो मुझे कैसे ट्रैप लगाना चाहिए सेकेंड राउंड के अंदर, और बिल्कुल वही किया मेरे भाइयों। सेकेंड राउंड बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट साबित हुआ इस्लाम मकाशेव के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। और सेकेंड राउंड में एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी कि इयान गेरी बैक टू बैक ऑब्लिक किक लगा रहे हैं। आप यहां पे इमेज में देख सकते हो कि फर्स्ट ऑब्लिक किक जो इयान गेरी ने लगाया था वो सही से लगा नहीं, वो नी के ऊपर लग गया, पर बैक टू बैक इयान गेरी ने ऑब्लिक किक लगाने की पूरी कोशिश करी। आप देख सकते हो सेकंड राउंड के अंदर तकरीबन तकरीबन 3 से 4 बार ऑब्लिक किक लगाई मेरे भाइयों। आप देख सकते हो नी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप जॉन जोन्स को उठाओ या फिर जितने भी फाइटर्स है उनको उठाओ मेरे भाइयों। ऑब्लिक किक एक ऐसी चीज है जो ओपोनेंट को खत्म कर देती है, उसके नी को पूरी तरीके से इंजोर कर देती है, और वही इयान गेरी यहाँ पे डैमेज देने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे। और मेरे टेक्निकल एनालिसिस वीडियो जो 2 दिन पहले मैंने डाली थी उसके अंदर मैंने ये साफ साफ बोला था कि ऑब्लिक किक इयान गेरी लगाएंगे, और वही किया। ये फाइट एनालिसिस होती है मेरे भाइयों। मैं खुद को इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं मानता, पर जो मैं फाइट को एनालाइज करता हूं कि ये फाइटर ये टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकता है, वो टेक्निक्स वो फाइट के अंदर हमें देखने मिलते हैं, और ये देख के तो मैं श्योर हो गया। और इस राउंड के अंदर इयान गेरी थोड़ा कोप अप करने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा एग्रेसिव स्टाइल में जाने की कोशिश कर रहे, हेड किक लगाने की कोशिश करी, पर इस्लाम मकाशेव ने उसको डिफेंड कर लिया अपने दोनों हाथों से। देखो इयान गेरी की रीच ऐसी थी कि वो कहीं से भी किक लगाता वो लग जाती, पर इस्लाम मकाशेव न्यू कि कहां से किक आएगी और उसको वो डिफेंड करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे इयान गेरी के पास सेकंड राउंड में मौका था कि वो थोड़ा एग्रेसिव बन जाए। आप इमेज में देख सकते हो कि अगर इयान गेरी उसके हैंड को पुश करते या फिर पुल करते अपनी तरफ और पंच या फिर किक लैंड करते मेरे भाइयों, जैसे मैंने डायग्राम में बताया, तो यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते वो सेकंड राउंड में और डैमेज भी कर पाते। पर इयान गेरी बिल्कुल ऐसे नहीं कर रहे थे। एनालाइज कर रहे थे कि मैं क्या करूं, बट एग्रेशन बिल्कुल नहीं दिख रहा था, पर उनके पास ये मौका था मेरे हिसाब से। और यहां पे तो आप साफ साफ देख सकते हो कि इयान गेरी के पास कितनी रीच की एडवांटेज है। यहां पे उसके फिस्ट और इस्लाम मकाशेव के फिस्ट और उसके फेस में कितना ज्यादा डिस्टेंस है मेरे भाइयों। ये है रीच का एडवांटेज, और ये कहीं ना कहीं फाइट के अंदर दिख रहा था। इयान गेरी बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे। इस्लाम मकाशेव बहुत ज्यादा मूवमेंट उन्होंने रखी थी अपने फेस की, और वो रखनी जरूरी थी बिकॉज इयान गेरी
की रीच के एडवांटेज लेकर वो स्ट्राइकिंग अगर एग्रेसिवली लैंड करता तो डेफिनेटली इस्लाम माकाशेव को दिक्कत होने वाली थी। बट इयान गेरी न्यू दैट उसके फेस पे आना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा और इसी भ्रम में थे, यहाँ पे टेक डाउन के लिए गए और यहाँ पे मेरे भाइयों एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट सामने आया। जब आप इमेज में देख सकते हो आप कि इस्लाम माकाशेव ने सबसे पहले तो अपने लेफ्ट हैंड से हुक लगाया उसके फेस के ऊपर, कहीं ना कहीं वॉबल हो गए और उसके बाद लिटरली अपने लेफ्ट लेग से काउंटर किक लगाई मेरे भाइयों और यहाँ पे नॉक डाउन हो गए इयान गेरी, लिटरली नीज के ऊपर बैठ गए। ऐसा लगा था एक मोमेंट के लिए कि भाई अब तो इयान गेरी गया, पर इयान गेरी ने तुरंत रिवाइव कर लिया। इट वाज अ मोस्ट डिजास्टरस मोमेंट आई हैव एवर सीन। ये थोड़ा सा जो वॉबल हुए इयान गेरी, उनको समझ नहीं आया कि यहाँ पे किक आएगी और जैसा मैंने बताया था कि फर्स्ट राउंड के अंदर इस्लाम माकाशेव ने अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ पे किक मैं कौन से डायरेक्शन से लगाऊंगा, कौन से रेडियस से लगाऊंगा, कौन से डायमीटर से लगाऊंगा, तब वो किक लगेगी और वो चीज उसने इनिशिएट कर दी मेरे भाइयों। दैट इज द वे हाउ यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स ऑफ द फाइट। एंड लुक एट दिस, बैक एंड फोर्थ थोड़ा हो जाता है इन दोनों के बीच में एंड यहाँ पे मिस कर देते इयान गेरी। ये देखो, ये एक मोमेंट है जहां पे इयान गेरी वापस से मिस कर देते। इस्लाम माकाशेव लिटरली उसके रेडियस को पेनिट्रेट करके अंदर घुस चुके हैं, पर इयान गेरी कुछ नहीं कर पाए। एंड देन हमें दिख जाता है इस्लाम माकाशेव का मास्टर क्लास ऑफ जूडो मेरे भाइयों। यहां पे उसके नेक को ग्रैब डाउन करके लिटरली यहां पे जूडो का इस्तेमाल करके उसको एक थ्रस्ट कर दिया और उसके नेक को पूरा ग्रैब कर लिया और यहां पे पंचेस की भरमार तो इस्लाम माकाशेव कर ही रहे थे। सेकेंड राउंड के अंदर मेरे भाइयों बहुत ही ज्यादा इस्लाम माकाशेव एग्रेसिव दिखे। पहले राउंड में जो उन्होंने चीजें एनालाइज करी थी इयान गेरी की, वो उन्होंने सेकेंड राउंड में इनिशिएट कर दी थी। तो सेकेंड राउंड जो था वो इस्लाम माकाशेव के बहुत ज़्यादा फेवर में था और उसने जो स्ट्राइकिंग लैंड करी, टेकडाउन्स किए, दैट वाज गोइंग रियली रियली वेरी सक्सेसफुली। एंड जैसे ही थर्ड राउंड चालू हो जाता है इयान गेरी गॉट टू नो कि मुझे प्लान को चेंज करना पड़ेगा, आई हैव टू डू समथिंग विच फर्स्ट और सेकंड राउंड में मैंने नहीं किया। अब उसने वही करना चालू कर दिया। पर आप यहाँ पे ये इमेज देख सकते हो कि आसानी से इयान गेरी यहाँ पे काउंटर पंचेस लगा सकते थे। इस्लाम माकाशेव का जो राइट हुक था वो मिस हो गया था यहाँ पे, वो उसके फेस पे लैंड नहीं हुआ था। जिस तरीके से इयान गेरी की रिस्ट थी, अगर वो 2 3 4 कॉम्बिनेशंस लगाता पंच का या फिर वो लेग किक लगाता, दैट वाज मोस्ट बेनिफिशियल थिंग दैट वुड हैपन टू इयान गेरी, बट उसने वो चीज नहीं करी। एंड देन अगेन ही ट्राई टू लेग किक, बट यहाँ पे इस्लाम माकाशेव ने स्मार्टली मूव करा मेरे भाइयों। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लेग के यहाँ पे उसको रेड डॉट किया है, यहाँ पे रेड मार्किंग किया है मैंने। ये इसीलिए किया है बिकॉज सेकेंड राउंड में जब उसको किक लगी थी फेस के ऊपर, तो उसके जो हील्स है उसने ऊपर नहीं लिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसके रीच के साथ एडवांटेज उसको था, तो उसको कैसे डिफेंड किया जाए। तो यहाँ पे अपने हील्स को ऊपर करा है उसने और उसको डिफेंड करा है मेरे भाइयों, फेस के ऊपर आने नहीं दिया। दैट वाज हाउ ही वाज ट्राइंग टू डिफेंड हिज एंड ही वाज ट्राइंग टू डू वंडरफुल इन फर्स्ट मिनट। एंड देन अगेन इस्लाम माकाशेव वाज ट्राइंग टू ब्रेक द वॉल, वो पेनिट्रेट करके अंदर घुस रहा था, उसके रेडियस में अंदर जाके घुस रहा था। इयान गेरी वाज नॉट एबल टू काउंटर हिज पंचेस मेरे भाइयों। आप देख सकते हो स्टेप अप करके मार रहे हैं इस्लाम माकाशेव, दैट इज अ मोस्ट इंप्रेसिव थिंग। ही कुडंट एबल टू स्टॉप एट ऑल। और जैसे ही टेकडाउन के लिए जा रहे थे, ड्रेन आउट हो रहे थे इस्लाम माकाशेव, इयान गेरी पूरी कोशिश कर रहे थे उसको रोक के रखे। केज के पास फर्स्ट राउंड में भी लेके गए, सेकंड राउंड में भी लेके गए, पर मेरे भाइयों जो सिग्निफिकेंट जो टेकडाउन्स होते हैं वो बिल्कुल हो नहीं पा रहे थे। आप इमेज में देख ही सकते हो। और जैसे ही वो टेकडाउन के लिए गए, वहां पे आप इमेज में देख सकते हो, जैसे मैंने डायग्राम में बताया कि उसने ही माउंट कर दिया पीछे इस्लाम माकाशेव के बैक के ऊपर। इयान गेरी ने माउंट कर दिया इस्लाम माकाशेव के बैक के ऊपर। बहुत कम फाइटर्स ने आज तक माउंट करा होगा, पर इयान गेरी वाज द फाइटर, उसने माउंट कर दिया। और यहाँ पे मास्टर क्लास मेरे भाइयों, इयान गेरी गॉट टू न्यू की इस्लाम माकाशेव इज स्टेपिंग अप और वहां पे रेडियस क्रैक करके, वो वॉल क्रैक करके अंदर घुस रहा है। देन इयान गेरी प्लान हाउ आई हैव टू काउंटर किक। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीच का एडवांटेज लेके जैब्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं एंड लिटरली वो जैब्स को इस्लाम माकाशेव रोक बिल्कुल नहीं पाए। इट वाज ऑन हिज फेस। इयान गेरी लिटरली टेक डाउन नहीं हो पा रहे, तो इस्लाम माकाशेव ने थोड़ा स्मार्टली मूव करा यहाँ पे। ही ट्राइड टू स्टॉप हिज लेग फ्रॉम बैक साइड एंड ही यूज अ स्टॉपर एंड ही टुक हिम डाउन। और यहाँ पे आप देख सकते हो, पर उसके बाद क्या हुआ, इस्लाम माकाशेव ओनली वाज गेटिंग बैड स्ट्राइकिंग इन थर्ड राउंड। और थर्ड राउंड जो इयान गेरी के खेमे में था, बिकॉज ही वॉज एबल टू अंडर स्ट्राइक इस्लाम माकाशेव, ही वॉज एबल टू स्टॉप हिज रेसलिंग। हर एक चीज में उसने पैटर्न्स क्रैक डाउन किए थे फर्स्ट और सेकेंड राउंड के बाद। एंड इयान गेरी रियली रियली डिड वेरी वेल।
एक तो उसने टेकडाउन्स को स्टॉप किया, दूसरा स्ट्राइकिंग भयंकर वाली करी थी। और फोर्थ राउंड में स्टार्टिंग में वही सिनेरियो चालू हो गया। इस्लाम मकाशेव वाज ट्राइंग टू टेक हिम डाउन और वो टेक डाउन हो नहीं पा रहा था। इयान गैरी वाज डूइंग रियली रियली वंडरफुल जॉब। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस्लाम मकाशेव पूरी कोशिश कर रहे हैं टेक डाउन करने की, पर इयान गैरी ने उनके बैक के ऊपर माउंट किया था और यहाँ पे पूरी तरीके से रोक के रखा था मेरे भाइयों। आप देखो यहाँ पे रीच का एडवांटेज कितना है। फोर्थ राउंड में माउंट कर रहे हैं, आप एक लेग देखो इस्लाम मकाशेव का आसमान में है, दूसरे इयान गैरी के दोनों भी लेग्स जमीन के ऊपर है, और ये जो लीड लेग है इस्लाम मकाशेव का, उसको इयान गैरी के हैंड्स ने रोक के रखा है, लाइक फिस्ट में पकड़ रखा है उसने, ताकि वो पूरी तरीके से माउंट कर ना पाए। ये इयान गैरी का सबसे स्मार्ट मूव लगा मेरे भाइयों। वरना अगर इस्लाम मकाशेव दोनों भी लेग्स ऊपर करके अगर वो पूरी तरीके से माउंट करते तो रियर नेकेड चोक होने के चांसेस थे। पर इयान गैरी हैज सक्सेसफुली स्टॉप्ड इस्लाम माकाशेव्स डोमिनेंस ऑफ रेसलिंग। यहां पर भी वो टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इयान गैरी प्लेड वेरी स्मार्टली। ही केप्ट हिज अपर बॉडी फ्रंट साइड और वो टेक डाउन नहीं हो पाया मेरे भाइयों। और वो टेक डाउन तो हो नहीं पाया, पर केज के पास जो उसने पंचेस लैंड करे हैं, इस्लाम माकाशेव का फेस पूरा ब्लीड कर रहा था मेरे भाइयों इसकी वजह से। ऑलरेडी थर्ड राउंड में बहुत ज़्यादा डैमेज खाया था इस्लाम ने, बट अगेन इन दिस केस यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज वापस से इयान गैरी उसको दे रहा था। फिफ्थ राउंड स्टार्ट होने के बाद एक चीज़ यहाँ पे समझ में आती है कि इस्लाम माकाशेव इतना ज़्यादा टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, पर इयान गैरी हो नहीं पा रहे थे। सिग्निफिकेंट टेक डाउन्स हो नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। इयान गैरी डिफेंड कर रहे थे, और उसके वजह से फिफ्थ राउंड के स्टार्टिंग से ही इस्लाम माकाशेव थोड़े ड्रेन आउट हो चुके थे, कार्डियो का लॉस हो चुका था, और कोई भी फाइटर होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस्लाम माकाशेव को वापस से इयान गैरी ने आउटस्ट्राइक करने की कोशिश चालू ही कर दी थी मेरे भाइयों। तुरंत इस्लाम माकाशेव उनको टेक डाउन करने के लिए जाते हैं, और यहाँ पे जैसे ही टेक डाउन करते हैं इयान गैरी वापस से उनको स्टॉप कर देता है। पर जैसे ही स्टॉप करता है, इयान गैरी अपना हैमर फिस्ट का इस्तेमाल करके ही वॉज डैमेजिंग हिज फेस, एंड देन यहाँ पे माउंट करा। इस्लाम माकाशेव वॉज ट्राइंग टू चोक हिम आउट मेरे भाइयों। यहाँ पे पूरी तरीके से चांसेस थे कि चोक लगाया जा सकता था, पर इयान गैरी ने उसके हैंड्स को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा था, और उसके बाद आप देख सकते हो कि एक हाथ से उसके लीड हैंड को उसने रोक के रखा है, और दूसरे अपने लीड हैंड से इस्लाम मकाशेव के फेस के ऊपर पूरी तरीके से डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट थोड़ा इनविजिबल है, पर लिटरली ये डैमेज कर रहा था इस्लाम मकाशेव को। और फिर इस्लाम मकाशेव ने अपने लेग्स का इस्तेमाल करके एब्डोमेन को पूरी तरीके से स्क्वीज कर लिया है, और इस स्क्वीज की वजह से प्रेशर अपवर्ड्स आ गया इयान गैरी के, और उसके बाद इस्लाम मकाशेव वाज ट्राइंग टू हिट हिज फेस। यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली। तो ये सारी जो चीजें हुई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड में, इस सब से दो तीन चीजें समझ में आ गई कि इयान गैरी इज नॉट एग्रेसिव इन दिस फाइट। उसके पास मौके थे कि इस्लाम माकाशेव को वो स्ट्राइक डाउन कर सकता था उसके रीच का एडवांटेज लेके, पर मुझे पता नहीं क्यों इयान गैरी ने वो रिस्क नहीं लिया। वो रिस्क लेने की टेंडेंसीज उसके अंदर बिल्कुल नहीं दिखी, पर इस्लाम माकाशेव वो रिस्क ले रहे थे, टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। समझ में आ गया था कि बहुत मुश्किल है टेक डाउन करना, बट ही वॉज ट्राइंग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। यहाँ पे वो जूडो का इस्तेमाल कर रहे थे, रेसलिंग का इस्तेमाल कर रहे थे, कॉम्बैट सांबो का इस्तेमाल कर रहे थे। ये जो सारा मिक्स है उसके पास स्किल्स का, इसका पूरा इस्तेमाल करके वो एग्रेसिवली टूवर्ड्स हिम जा रहे थे, एनालाइज कर रहे थे। फर्स्ट राउंड में एनालाइज करा, सेकेंड राउंड में एनालाइज करा, थर्ड राउंड में इयान गैरी ने उसको क्रैकडाउन किया। पर किसी को भी ऐसा लगता है कि थर्ड राउंड के अलावा इयान गैरी के पास कोई भी राउंड के एडवांटेजेस थे, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ये फाइट मैं कम से कम 3 से 4 बार देखा हूं, तब जाके मैं आप सबको ये एनालिसिस बता पा रहा हूं कि फर्स्ट 2 राउंड इस्लाम माकाशेव के ही खेमे में थे, फिर उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ राउंड इस्लाम माकाशेव के खेमे में थे, थर्ड राउंड इयान गैरी के खेमे में 100% था। उसने स्ट्राइक डाउन किया था, डैमेज किया था, सक्सेसफुली टेक डाउन उसको उसने रोक पाए थे। ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा लग जाता है, एंड बाय नो डाउट इस्लाम माकाशेव हैज़ वॉन दिस फाइट। मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हाइप हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे, बिकॉज जिन जिन लोगों को पता नहीं होगा कि इस्लाम माकाशेव कैसे जीते, उनके लिए बुलेट पॉइंट्स हो जाएंगे
कि एग्जैक्टली ये फाइट कैसे गई, पांचों के पांच राउंड कैसे, इसका समरी रहा है, वो आप सबको मैंने बताया। काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल वीडियो है, इसके ऊपर स्टडी भी अच्छा खासा किया मैंने, रोक रोक के वीडियोस देखिए यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है क्या नहीं। आप सबके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज ऐसा ही कंटेंट मैं लाया करूँगा। मैसेज देना ये वो, इसने ये बोला वो बोला, ये तो कंटेंट हम देखते ही रहते हैं, बट ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, एंड आई एम ट्राइंग टू इवॉल्व ऑल दिस थिंग्स। सो आई विश कि आप सबका सपोर्ट रहेगा मेरे भाइयों, एंड यू लाइक द वीडियो, और कमेंट सेक्शन में मुझे आप सबका प्यार दिखना चाहिए मेरे भाइयों। मैं मिलता हूं आपको कुछ नए अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप सभी का अलविदा लेता हूं, और साहिल साइलिंग ऑफ।